ऑल इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 16 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि बसपा की यह पहली अधिकृत सूची है जिसमें उसने 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। किसको चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है, किस सीट पर उतारा है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो बसपा की पहली सूची आई है 16 प्रत्याशियों की, किन सीटों पर किसे चुनावी मैदान में बसपा ने उतारा है सर? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने पहली अधिकृत तौर पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें 16 प्रत्याशी जो सूची में हैं उनके नाम सामने आए हैं। आपको बता दें ये सूची बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम की ओर से जारी की गई है। और इसके बाद अब हर कोई जानना चाहता है आखिर 16 प्रत्याशी किस इलाके में जारी हुए हैं। तो ऑल इंडिया आपको बता दे कि जिन इलाकों में पहले चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और एक प्रत्याशी जो चौथे चरण का है जहां पर मतदान, वहां के लिए जारी हुआ है। तो सबसे पहले आपको प्रथम चरण के तहत जहां जहां मतदान होना है वहां के प्रत्याशियों को बता देते हैं। बहुजन समाज पार्टी की ओर से सहारनपुर से माजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा कैराना से श्रीपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापत को प्रत्याशी बनाया गया है। बिजनौर से ब्रिजेंद्र सिंह प्रत्याशी होंगे। नगीना जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहाँ से सुरेंद्र पाल सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान सैफी और रामपुर से जीसान खां ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात है रामपुर के लिए, जहां से जीसान खां को उतारा गया है। यहाँ से ऑलरेडी आजम खां का ये इलाका माना जाता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके किले को ढहा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने जीसान खां को प्रत्याशी बनाकर थोड़ा मुश्किल जरूर खड़ा किया है। लेकिन यहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी आश्चर्यचकित जो प्रत्याशी उतारेगी, ये पक्का मान के चलिए। इसके अलावा प्रथम चरण के तहत पीलीभीत में मतदान होना है। यहाँ से भी अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब प्रियांशु आपको बताते हैं जहां पर द्वितीय चरण के तहत मतदान होना है, वहां के लिए अमरोहा मुजाहिद हुसैन है जो यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं। मेरठ में देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया है। बागपत से प्रवीण बंसल प्रत्याशी बनाए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी। बुलंदशहर जो सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहाँ से गिरीश चंद्र जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। और इस तरीके से ये द्वितीय चरण के तहत जहां मतदान होना है वो प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब आपको तृतीय चरण के तहत दो प्रत्याशी बनाए गए हैं, जिनमें आंवला से आबिद अली को प्रत्याशी बनाया गया है और संभल से शौकत अली को प्रत्याशी बनाया गया है। और चतुर्थ चरण के तहत जहां पर मतदान होना है वो है शाहजहांपुर सुरक्षित लोकसभा सीट। यहाँ पर डॉक्टर दोदराम वर्मा को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। प्रियांशु आपको बता दें इस सूची की महत्वपूर्ण बात भी, दरअसल 16 बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी जो पहली सूची में जारी किया है उसमें 7 सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों को जो है उतारा है बहुजन समाज पार्टी ने। तो ये अपने आप में बड़ी बात कही जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी के 7 मुस्लिम प्रत्याशी क्या सपा और कांग्रेस गठबंधन का काम बिगाड़ेंगे, ये सवाल भी उठने लाजिमी है, क्योंकि 16 में 7 मुस्लिम कैंडिडेट उतारना अपने आप में मुस्लिम को प्राथमिकता देना साबित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताने जा रहे हैं, जो पहले चरण का मतदान है वो 19 अप्रैल को है और द्वितीय चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा और तृतीय चरण के तहत 7 मई को और चतुर्थ चरण के तहत 13 मई को मतदान होना है। आपको ये भी बता दें दरअसल यूपी में 7 चरणों में मतदान होना है। तो अभी कुछ ही सूची जारी की है। बहुजन समाज पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है और लिहाजा उसने पहली सूची जारी कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। अब देखना होगा बहुजन समाज पार्टी का पिछले चुनाव में जो प्रदर्शन रहा था वो दोहराएगा या फिर इस बार बहुजन समाज पार्टी को नुकसान होगा, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 10 लोकसभा सीट जीती थी बहुजन समाज पार्टी, इसलिए चूंकि समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन हुआ था। समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। ऐसे में
बहुजन समाज पार्टी की पहली सूची ये साबित कर रही है, 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के काम को बिगाड़ने जैसा लग रहा है। लेकिन इस बार मुस्लिम का रुझान किधर है सबको पता है। केंद्र से चुनाव हो रहा है, केंद्र की राजनीति का, लिहाजा मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी के झांसे में आएगा या नहीं ये भी देखना रहेगा। लेकिन इतना जरूर है, बहुजन समाज पार्टी ने थोड़ा परेशानी में जरूर डाल दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। जी बिल्कुल, तो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, क्योंकि वहां सबसे पहले मतदान होना है, उन 16 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है 16 लोकसभा सीटों पर, जिसमें से सबसे अहम बात यह है कि 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस और सपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। अब यह तो बाद में पता चलेगा कि कितना खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। फिलहाल 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है बहुजन समाज पार्टी ने। अब सबको इंतजार है कि अगली सूची जारी कब होगी, और विशेषकर सीतापुर के लिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि सीतापुर से किसे चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी उतारेगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।